नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल जीएस पे। आज हम कवर करेंगे 1 मई 2026 स्पीडी करंट अफेयर एडिशन का अप्रैल माह का सभी वन लाइनर जीके करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जहां आपको हर मंथ करंट अफेयर और उसका एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रैक्टिस के लिए वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? इनका नाम है एंड्रिया किमी एंटोनली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? एंड्रिया किमी एंटोनली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त 20 की ओर शहर संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? यह शहर है वर्कला, केरल। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? अपना प्यारा देश भारत में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? भारत में। देखिए, मैं 2 बार लगातार पढ़ देता हूँ ताकि आपको सुन के अच्छे से रिवीजन हो सके। देखते हैं आगे। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए, हिमालयी राज्य मतलब जो राज्य हिमालय के किनारे बसे हुए हैं, इनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो यह राजस्थान है। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया में 2026 में नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली। लखपति बिटिया योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्मेटिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्मेटिस 2 नामक मानव युक्त, यानी इसमें मानव भी गया है, मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका के नासा ने। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पे किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में किस स्तर पे है? यह तीसरे स्थान पे है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष पे रहा है कर्नाटक और दूसरे स्थान पे रहा है उड़ीसा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। भारतीय कला के इतिहास में अब तक बिकी हुई सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए में किसके द्वारा बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनी गई है यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग जो 167 करोड़ रुपए में बिकी है, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है और यशोदा कृष्ण नामक पेंटिंग है। गगनयान एक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में।
चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना ने। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सुखना वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंडीगढ़ में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो ये लिखा गया है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। 5 अप्रैल 2026 को SAFF सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा के। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने भारत को हराकर। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? त्रिपुरा का। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो यह त्रिपुरा का पंचायत है। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? इनका नाम है अभय सिंह। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? अभय सिंह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह को। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। दिव्या सिंह उत्तर प्रदेश की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? TM कृष्णा। पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं TM कृष्णा। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आओ लियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में। आओ लियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम को हक फिल्म के लिए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6GH U6GH इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में।
महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना सरकार ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। और यह 9 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। डेट इसका याद रखिएगा, क्योंकि दरोगा 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 में सम्मेलन का तारीख सहित पूछा था, तारीख ही पूछा था। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा? INS सुनैना। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले यानी मालदीव की राजधानी माले पहुंचा? INS सुनैना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो करंट अफेयर या और भी एग्जाम के से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि किसने अपना AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? मेटा ने। किसने अपना AI मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? मेटा ने। नारित AI नामक AI टूल किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात पुलिस द्वारा। नारित AI नामक AI टूल किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। कलाई 2 जल परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में। T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? लारा कार्डोसो, ब्राजील की। T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? लारा कार्डोसो, जो कि ब्राजील की हैं। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, और यह 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। और AEDO में इनसे भी सवाल पूछा गया था कि इन्होंने विपक्ष यानी कांग्रेस के जो थे उम्मीदवार उनको कितने मतों से हराया है और इन्होंने शपथ किस तारीख को लिया है। तो करंट देख रहे हैं आप लोग कितना डिटेल में पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? भारत ने। 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है तो अपना देश भारत ने। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना को। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? मुंद्रा पोर्ट ने। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में 200 स्थलों की खोज की है? मिस्र के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में 200 स्थलों की खोज की है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। खबरों में रही हवासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? उत्तरी कोरिया द्वारा। हवासोंग 11GA जो है ये उत्तरी कोरिया द्वारा विकसित एक मिसाइल है जो कम दूरी की मिसाइल है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 से। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मॉरिशस में।
12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह मॉरिशस में किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टिलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टिलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान में। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? यह यूपी की राजधानी लखनऊ में की गई है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल। विजडन क्रिकेटर्स अल्मैकनैक अवार्ड 2000 द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। सुसान कोयल को किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का। सुसान कोयल को किस देश की रक्षा बल का पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया की। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को। WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। विक्टर एक्सेल्सन जो है ये बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी, याद रखिएगा। भारत को वैश्विक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठे स्थान पे। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठे स्थान पर रखा गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश का। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत में। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत में। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने। साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवकेव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवकेव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, और यह 17 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? झारखंड। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? झारखंड राज्य ने। आईआरसीटीसी ने किस शहर में दिव्य दक्षिणा यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम। आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिणा यात्रा ट्रेन शुरू करेगा विशाखापट्टनम में। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सयानी गुप्ता को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सयानी गुप्ता को। किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले सांसद कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। आईसीसी ने कहां पहली बार T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में।
आईसीसी ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? कर्नाटक में। यानी कि याद रखिएगा कि याना गुफा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है और इसे राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों आपको उपलब्ध हो जाएं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? जय शाह। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तहत किसे मान्यता दिया है? जय शाह को, जो अमित शाह गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं। घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट कौन सा संघ बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? राजस्थान सरकार ने। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? मेघालय ने। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय ने। गारो और खासी जो है मेघालय की पहाड़ियां भी हैं। आगे देखते हैं कि किसने अभय नामक AI चैटबॉट या ऐप लॉन्च किया है? CBI ने। अभय नामक AI चैटबॉट या ऐप लॉन्च किया है CBI ने। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? ब्लू ओरिजिन ने। न्यू ग्लेन रॉकेट किसका है? तो ब्लू ओरिजिन का है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख के सिंधु घाट पे। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी शमीश कौल ने। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी शमीश कौल ने। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? मुन्नार, केरल में। 20-21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक आयोजित हुआ है मुन्नार, केरल में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? विश्व बैंक ने। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? विश्व बैंक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस अफ्रीकी देश ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? मलावी ने। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और भारत का 99 नंबर का यह रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं अरण्यक घोष, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। सुबोरी उत्सव मनाया गया है असम में। R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस द्वारा। R-37M मिसाइल विकसित की गई है रूस के द्वारा। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नया प्रजाति किस राज्य में खोजा गया है? मेघालय में। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की प्रजाति खोजी गई है, मेघालय में खोजी गई है। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? जापान ने। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है? तो जापान ने। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद करेगा। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत से बढ़कर 3 लाख
3.1 लाख करोड़ पहुंच गया है, तो 2.1% से बढ़कर। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? ब्रिटेन। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन की संसद ने दिया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल को पेश किया है? आईआईटी मद्रास ने। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है? आर्थर लॉ को। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? आर्थर लॉ को। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून बनाया है? तुर्की देश ने। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। नई पादप प्रजाति अस्टेरेंथेरा ऑर्गोलोसा की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नई पादप प्रजाति यानी एक पौधे की एक प्रजाति है, नाम है अस्टारेंथेरा ऑर्गोलोसा। यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? जापान। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? जापान। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का पहला परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो यह फिनलैंड में बनाया गया। दुनिया का पहला परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? फिनलैंड में बनाया गया। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रोपड़ ने। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। तैमूर क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? चीन ने। चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है चीन देश ने। आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त की गई है हो गई है? तो यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है 1855। 2027 की जनगणना के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, यह नंबर है 1855। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। चौथा इन SLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? श्रीलंका। ISLN, देखिए IN से इंडिया हो गया, SLN से श्रीलंका हो गया, डाइव एक्सरसाइज। याद रखिएगा कि IN से इंडिया और SLN से श्रीलंका। तो चौथा INSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? हृकेश राय को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल बनाया गया है जस्टिस हृकेश राय को। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य की शुरू किया है? मेघालय ने। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू किया है मेघालय ने। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 26 करोड़ लोग। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना है तो अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। मशरूम मिशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस देश की संसद ने H1 वीजा कार्यक्रम 3 साल के लिए स्थगित करने अपने संबंधी विधेयक पेश किया है? अमेरिका ने। H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के संबंधित एक विधेयक पेश किया है अमेरिका ने। जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये चीन की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनु नाथ को। ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बिश्केक, किर्गिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बिश्केक, किर्गिस्तान। आगे देखते हैं कि AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF सम्मानित किया गया है N अलीम यूसुफ के द्वारा। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया है डॉक्टर अलीम यूसुफ द्वारा। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में।
राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? 7। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? कठुआ जिला। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान लिया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान पाया है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है और कुल 16 पदक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था और शीर्ष स्थान आया है अपना प्यारा देश भारत, इसमें 5 गोल्ड, 6 और 5 कांस्य है, जिसमें कुल मिला के 16 पदक जीता है। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वेलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बिगेरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? N चंद्रबाबू नायडू को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है N चंद्रबाबू नायडू को, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? INS सुदर्शनी। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। तो आज हम लोगों ने अप्रैल महीने का जितना भी SPD का वन लाइनर करंट अफेयर है और हमारे चैनल पे ही 812 MCQ भी जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, इसी महीने का। और उसके बाद चूँकि हर महीने का सिर्फ एक महीने का ही 100 से 110 MCQ लाया जाता है, तो उस वीडियो को अब हर मंथ का 100 वीडियो ही अपलोड किया जाएगा। बाकी 812 एक वीडियो उपलब्ध रहेगा और बाकी रिवीजन के लिए आप इसी वीडियो को देखेंगे। और साथ ही जो नए मंथ का होगा उसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक वीडियो जो कि 100 सवाल का होगा वही अपलोड किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।